हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल. In the last video we have discussed about the kinetic energy and work energy theorem. In previous video we have already discussed about the potential energy means mechanical energy. Mechanical energy that is made up of two type of energy means potential plus kinetic. और दोनों टाइप की एनर्जी हमने डिस्कस कर दी थी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कोलिजन. कोलिजन का हिंदी के अंदर आपको मीनिंग भी पता है, टकराव, टकराना. और कोलिजन के अंदर फिजिक्स के अंदर थोड़ी सी डेफिनेशन बदल जाए. कोलिजन फिजिक्स के अंदर टकराना तो कोलिजन है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कोलिजन किसको कहेंगे? इफ वन बॉडी अप्लाई फोर्स on other body by any means, किसी भी तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स है, ये बार मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जिसके अंदर दो पोल होते हैं. सिमिलरली दिस इज आल्सो ए बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल इसके अंदर भी मिलेंगे. ये साउथ ये नॉर्थ, टकराने की जरूरत है, एक्चुअली कांटेक्ट जरूरी नहीं है, दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. या अगर हम कहते हैं कि ये साउथ और इधर अगर साउथ पोल लेके आ रहे हैं तो इधर नॉर्थ पोल होता है, मतलब अपोजिट पोल्स होते हैं दोनों, तो साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल दूर से ही कर देंगे, एक्चुअली कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है. फिजिक्स में इसको भी कोलिजन बोला जाता है. और लो एग्जांपल, इफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज पास लेके आओगे, रिपेल करेंगे, ये इधर भगाएगा ये इधर भगाएगा, एक्चुअली कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, दूर से एक दूसरे को दूर भगा देंगे, दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगी. और फिजिक्स में उसका नाम भी कोलिजन होता है. इस कोलिजन के अंदर दो तीन चीजें प्रॉपर्टी या टाइप्स ऑफ कोलिजन. Types of collision. What are the types of collision? First is elastic collision. Elastic collision. What is elastic collision? There is no loss of kinetic energy. No loss of kinetic energy takes place. ऐसे कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो सकती है, मींस मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जितनी काइनेटिक एनर्जी से इनिशियली दो बॉडीज चल रही थी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से टकराने के बाद दोनों बॉडी चली, इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा. लीनियर, मैं इनकी साथ साथ प्रॉपर्टीज बता देता हूं. प्रॉपर्टीज इलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टीज है, एक बात ये पता चल गई भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इलास्टिक कोलिजन पहले ही डेफिनेशन से बता रहे, तो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड. नंबर 1. नंबर 2 प्रॉपर्टी, लीनियर मोमेंटम P होता है, वेक्टर क्वांटिटी, always conserved. P always conserved. लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड, चाहे किसी टाइप का कोलिजन हो चाहे कोई भी मोशन हो. लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम अगर रोटेशनल मोशन है तो कांस्टेंट होते हैं, ध्यान करना. और तीसरी मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी तो या टोटल एनर्जी कह सकते हो, दैट इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हो, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक इसमें कंजर्व्ड रहेगी, पोटेंशियल हो सकता है कम ज्यादा हो सकती है, बट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. और इन्हीं प्रॉपर्टीज से, इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज से, इन्हीं दो तीन प्रॉपर्टी जो भी लगा के हम इक्वेशन बनाएंगे, मैथमेटिकली एक डेरिवेशन होता है, बताऊंगा थोड़ी देर में, वो आपको प्रूव करना होता है. इन्हीं प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए. पहली है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, दूसरी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, तीसरी, ये दोनों चीजें हमेशा कंजर्व्ड रहती, चाहे कोई सा भी टाइप का कोलिजन, लेकिन इसमें फर्क आएगा हर कोलिजन के अंदर. दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन. सेकंड वन इज इनइलास्टिक कोलिजन. इनइलास्टिक कोलिजन.
there is always some loss of kinetic energy takes place. Loss of kinetic energy takes place. वो कोलिजन जिसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो, मतलब इनिशियली और फाइनल बराबर ना हो, इनिशियल ज्यादा हो फाइनल कम हो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगी? पहली प्रॉपर्टीज तो यही है, प्रॉपर्टीज क्या है? पहली तो यही है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। देखो यही फर्क है बस, नॉट कंजर्व। दूसरी, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट भी कह सकते हो, कांस्टेंट मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल। और तीसरी बात, लीनियर मोमेंटम P इज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट मिलेंगी दो चीजें, इसमें फर्क मिलेगा। दो टाइप के कोलिजन, दैट इज इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, बाकी दोनों चीजें तो कांस्टेंट होंगी दोनों कोलिजन में। इनइलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। एक और होता है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्ट इसी से बना है, इनइलास्टिक से ही। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज परफेक्ट? टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस मीन्स दो बॉडी आपस में, ये ए है ये बी है, आपस में टकराएं और टकराने के बाद दोनों चिपक के एक दूसरे से एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग जाएं। थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉमन वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी जिससे वो टकराएंगे, जिससे वो सेपरेट होंगे। इलास्टिक और इनइलास्टिक सेपरेट होने चाहिए, परफेक्ट इनइलास्टिक सेपरेट नहीं होंगी, चिपक के कॉमन वेलोसिटी से चलेगी। इनके बीच की टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसी के अंदर कोलिजन का ही पार्ट होता है। कोफिशिएंट ऑफ restitution, that is represented by small e. Coefficient of restitution is a numerical value, is a constant which determine whether the collision is elastic, inelastic or perfectly inelastic, perfect inelastic collision. ये वो लेटर है, ये वो कांस्टेंट है जो ये बताएगा आपका कोलिजन किस टाइप का है। ये कोलिजन के बारे में बताएगा सारी बातें। देखो coefficient of restitution. Let us consider two body, that is A, that is B. Let mass of this body is m1, mass of this body is m2. थोड़ी देर के बाद इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल वैसे बता देता हूं। देख क्या डेफिनेशन होती है coefficient of restitution। Let initial this is moving with velocity u1 and this particle is moving with velocity u2। ये है before collision, बिफोर कोलिजन। दोनों बॉडी आपस में टकरा रही, ए और बी। ये है ड्यूरिंग कोलिजन, डीसी, ड्यूरिंग कोलिजन। और उसके बाद ए और बी अलग अलग वेलोसिटी। देखो मास चेंज नहीं होगा, मास m1 m2, बट दिस मूव्स विद वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी है। दिस मूव्स विद वेलोसिटी v2। ये दोनों टकराएंगे कब? भाई एक लाइन में, मान लिया फॉर एग्जांपल एक लाइन में ऐसे चली हुई है, ये ए है ये बी, चलती गई टकराएंगे कब? जब ए की स्पीड ज्यादा हो बी से, बी तभी तो टकराएंगे आपस में जाके। टकराएंगे कब? व्हेन u1 ग्रेटर देन u2। एक बात। दूसरी, इधर सेपरेट कब होंगी? सेपरेट जब होंगे जब ये आगे चली जाए पीछे रह जाए, मींस v2 ग्रेटर देन u1। सीधी सी बात। ये टकराने की कंडीशन है, ये सेपरेट होने वाली कंडीशन है। इसका नाम होता है, अगर दोनों को मैं घटा दूं, रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हो आप। दोनों एक साइड में जा रही है, माइनस कर दो, रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हो, या इसी का नाम है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब किस वेलोसिटी से एक दूसरे के पास जा रही है, किस वेलोसिटी से पास जा रही है, u1 माइनस u2।
इसकी ज्यादा थी, इसकी कम थी, घटा दो, उस वेलोसिटी से पास है। किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रही है उसका नाम है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज इक्वल टू कौन सी ज्यादा है, v2 माइनस v1, इस वेलोसिटी से सेपरेट हो गई ज्यादा। Then coefficient of restitution that is represented by E, it is the ratio of velocity of separation to the velocity of approach। नजदीक आने वाली वेलोसिटी और सेपरेट होने वाली वेलोसिटी का रेशियो। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मींस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 minus v1 divided by velocity of approach is u1 minus u2. This is the coefficient of restitution. This coefficient of restitution determine whether the आपके पास जो कोलिजन है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। बहुत सारे एग्जांपल हमें डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे कोलिजन के, जो हम रोड के ऊपर एक्सीडेंट देखते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि उसमें टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कई बार टोटल लॉस नहीं भी होता, कर इधर उधर भाग भी जाती हैं दोनों गाड़ियां टकराने के बाद, लेकिन इंजरी होती है बहुत सारी। मींस देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ इंजरी, किसी न किसी फॉर्म में। हम जो कोलिजन देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, डेली प्रैक्टिस के अंदर, दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। जो इलास्टिक कोलिजन होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, जैसे मैं बता रहा था, मैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अंदर चार्ज भगाएंगे एक दूसरे को, दूर या पास लेके आओगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, रिपेल करें, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, रिपेल करें, वहां आपको देखने का मिलेगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन टू डायमेंशन बात की बातें हैं, क्योंकि कोलिजन भाई एक लाइन में जरूरी थोड़ी है, कोई बॉडी चले कोई बॉडी भागे, टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जा सकती है। तो टू डायमेंशन वन डायमेंशन कोलिजन है। कोलिजन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पूरा बड़ा सा टॉपिक होता है। ये आज के लिए था। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।